प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि राजू ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचा। इस सौदे में उसे 10% की हानि हुई, तो राजू का क्रय मूल्य होगा। पहला विकल्प है 850 रुपये, बी 900 रुपये, सी 870 रुपये और डी 800। इसमें कौन सा विकल्प सही है, इसका हमको पता लगाना है। तो जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, इसका फार्मूला CP/SP, क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य को 100 मान लेते हैं, ठीक है, और इसमें 10% की हानि हो रही है, 10% का लॉस हुआ है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है और इसमें 10 रुपये की हानि हो जाती है, तो कितने में बेचा गया? 90 रुपीज में बेचा गया, ठीक है। CP हमें निकालना है, क्रय मूल्य हमें निकालना है, कितना होगा? तो SP को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 100/90, और ये है SP राइट साइड में चला गया। SP दिया हुआ है कि राजू ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचा, यानी कि यहाँ SP की जगह पर हो जाएगा 810, 0 0 कैंसिल करेंगे, 9 9 जा 81, मल्टीप्लाई कर देंगे 900 रुपीज 900, यानी कि इसका क्रय मूल्य हुआ। विकल्प बी हमारा सही है। ओके। एक व्यक्ति ने एक साइकिल 935 रुपये में 10% लाभ पर बेची, तो उसने वह साइकिल कितने रुपए में खरीदी थी? तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, विक्रय मूल्य और 10% का लाभ हो रहा है। हमें निकालना है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस हमें निकालना है। तो आइए हम फार्मूला लिखते हैं। क्रय मूल्य CP निकालना है, तो CP/SP, CP को 100 हम मान लेते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है। तो अगर क्रय मूल्य 100 है, 10 रुपया लाभ हो जाए, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 935, तो CP इक्वल SP को हम राइट साइड में ले जाएंगे, SP यहाँ पर, और SP का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 935। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 935, 1 0 इसे कटा देंगे, फिर यहाँ 935 में फटाफट 11 से हम भाग दे देंगे, ये 8 बढ़ जाएगा, 88 हो गया, फिर ये 55 हो जाएगा, 11 50 55 यानी कि 85 होगा। तो ये हो गया 85 और 10 का यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 850। इस तरह से विकल्प हम देखेंगे कौन सा सही है विकल्प। तो विकल्प C राइट। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक रेडियो 810 रुपये में बेचकर 10% की हानि उठाई। 10% की हानि उठाई है रेडियो को 810 रुपये में बेचकर। यदि वह इसे 1035 में बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, और सॉल्व करके देखेंगे कि A, B, C, D में से कौन सा विकल्प सही है। तो 810 रुपये में बेचकर, यानी कि ये है सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, और 10% की हानि हो रही है। तो हम पहले यहाँ क्रय मूल्य निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन SP, आप जानते हैं कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को 100 हम मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नुकसान हुआ है 10% का, 10% का लॉस हो रहा है। तो अगर हम 100 रुपये में किसी चीज़ को खरीद रहे हैं और 10% हानि हो रही है, तो फिर उसको कितने में बेचा गया? 90 रुपये में बेचा गया, ठीक है। यहाँ SP दे रखा है 810 रुपये, तो यहाँ से इसको हटा देंगे, SP यहाँ हो जाएगा, और इस SP के स्थान पर हम लिखेंगे 810 रुपये। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा 800
₹10, इसको कैंसिल करेंगे, 9 9 जा 81 यानी कि 900। तो 900 रुपीज हो गया कास्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि वह इसे 1035 में बेचता है, 1035 में बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो फिर हम यहां पर लिखेंगे CP अपॉन SP। ओके, CP 100 हम मान लेते हैं। ओके, SP यहां पर दे रखा है 1035, तो यहां पर कितना प्रतिशत लाभ होगा, यही यहां का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे। ओके, तो CP हम निकाल चुके हैं, CP है 900, इस CP के जगह पर 900 हम लिखेंगे 900, और SP के जगह पर 1035 लिखेंगे। ओके, ये है 100। x का वैल्यू निकालना है, हमें निकालना है कि यहां पर कौन सा नंबर होगा। तो x इक्वल 1035 इन अपॉन 900। ओके, तो यहां पर हम 0 0 कैंसिल करेंगे, 0 0 कैंसिल करेंगे, और 1035 में हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 फिर 1 ले जाएंगे हम, तो ये हो जाएगा 4, और फिर ये हो जाएगा 9 5 जा 45। ओके, यानी कि 115 यहाँ पर आ रहा है। तो 115 x का वैल्यू आया है 115, 115। इस 115 को अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो हम क्या पाएंगे, अगर कास्ट प्राइस CP अगर 100 है और SP 115, यानी कि 100 रुपया यदि कास्ट प्राइस है, तो हम कितने में बेचे हैं, 115 में बेचे हैं, तो कितना लाभ लिया गया है, 15 लाभ लिया गया है। यानी कि कास्ट प्राइस 100 पर अगर हम 115 में बेचते हैं, सेलिंग प्राइस 115 होती है, तो हमें 15 रुपए का लाभ होता है, 100 पर 15 रुपए का लाभ होता है, यानी कि 15% क्लियर होता है। विकल्प ए सही है, 15%। ओके फ्रेंड्स, आइए इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट मेथड में करें। शॉर्ट मेथड में कैसे किया जा सकता है, तो हम इसके लिए एक फार्मूला बनाएंगे। जैसे SP1, पहले SP क्या था 810, SP2 बाद में SP कितना हुआ, सेलिंग प्राइस 1035। देखिए प्रारंभ में दिया है कि 810 रुपये में बेचा गया, तो 10% की हानि हो रही है। तो इस सेलिंग प्राइस को, विक्रय मूल्य को SP1 कह देंगे। फिर कह रहा है कि अगर उसी वस्तु को 1035 रुपये में बेचा जाए तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। तो यहाँ जो 1035 सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य, इसको हम SP2 कह देंगे। ठीक है, अब SP1 यानी कि 810 पर उसे हानि हुई है 10% की। तो अगर क्रय मूल्य 100 है तो वह कितने में बेचा, 10% हानि सहकर बेचा है 10 रुपया। तो 100 रुपया अगर कास्ट प्राइस है और 10% की हानि हो रही है, तो जाहिर है कि उसने 90 रुपये में बेचा। ठीक है, तो 810 पर हानि हुआ है 10% का, तो ये 90 हो जाएगा। अब यहाँ का नंबर हम निकालना चाहते हैं, क्या नंबर होगा। SP1 के स्थान पर हम लिखेंगे 810। ओके, SP1 810 और SP2 के स्थान पर हम लिखेंगे 1035। और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे। x इज इक्वल टू 90 इंटू 1035 अपॉन 810। तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये 9 9 जा 81। फिर यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 115, यानी कि 115। ये 115 कहाँ रखा जाना चाहिए,
एक्स के स्थान पर यहाँ पर रखा जाना चाहिए। तो ये एक्स का वैल्यू हो गया 115, यानी कि 810 पर बेचने पर 10% की हानि हुई है, तो ये 90 हो गया है। लेकिन इसी को अगर हम 1035 में बेचते हैं तो ये 115 प्राप्त होता है, यानी कि 15 रुपये का लाभ हो रहा है। 100 के सापेक्ष हम देखते हैं, 100 के सापेक्ष ये 10 कम है और 100 के सापेक्ष ये 15 अधिक है, यानी कि अधिक है तो लाभ हुआ है। 15% का यहाँ पर लाभ सीधा होता हुआ दिख रहा है। तो विकल्प फर्स्ट इसमें सही था। तो शॉर्ट मेथड में इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन है, योगेश को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट मेथड से ही क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बिल्कुल शॉर्ट मेथड होगा। ओके, तो इसमें सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य 510 है। योगेश को एक रेडियो 510 रुपये में बेचने पर 510 रुपये में बेचने पर ये विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस 1, 15% की हानि होती है। 15% की हानि हो रही है, यानी कि 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है तो 15 रुपये की हानि हो रही है। तो कितने में बेचा गया? तो 85 में बेचा गया। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं इसको। रेडियो को कितने रुपए में बेचा जाए? SP2, इसको हमें निकालना है। SP2 हमें निकालना है, कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 15% का लाभ हो। तो अगर कास्ट प्राइस क्रय मूल्य 100 है तो 15 रुपये बढ़ाकर अगर हम बेचते हैं तो 15% का लाभ होगा। तो 115 ये हो जाएगा। SP1 का वैल्यू दिया हुआ है 510 रुपये, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 510 रुपये। अब SP2 यहाँ से हम निकालने का प्रयास करते हैं। SP2 इक्वल 510 गुणे 115 बटा 85। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ₹690 रुपये आएगा सॉल्व करने पर। तो ये विकल्प डी सही है।